इलाहाबाद का चर्च लेन, सर्दियों की एक शांत सुबह। दादा मुखर्जी अपने घर के बरामदे में बैठे थे। महाराज जी उन दिनों वहीं ठहरे हुए थे। घर में भक्तों का आना जाना लगा रहता था। कोई दर्शन के लिए आता, कोई अपनी समस्या लेकर, कोई सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लेकिन हर दिन आने वालों में कुछ ऐसे लोग भी होते थे जिन्हें देखकर मन प्रसन्न नहीं होता था। कुछ लोग केवल भोजन के लिए आते थे, कुछ जिज्ञासा से आते थे, कुछ महाराज जी की परीक्षा लेने आते थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनका व्यवहार बिल्कुल असभ्य होता था। एक दिन दादा के मन में विचार आया, इन लोगों को यहाँ आने क्यों दिया जाए? ये तो ना श्रद्धा रखते हैं ना भक्ति। उसी समय महाराज जी ने उन्हें बुलाया। महाराज जी अक्सर बिना कुछ कहे मन की बात जान लेते थे। उन्होंने दादा की ओर देखा और कहा, जो भी आता है वे तुम्हारा अतिथि है। दादा चुप रहे। महाराज जी ने फिर कहा, भगवान किस रूप में आएंगे तुम कैसे जानोगे? ये शब्द सुनकर दादा के भीतर कुछ बदल गया। उस दिन के बाद उन्होंने लोगों को अलग नजर से देखना शुरू किया। अब जब कोई गरीब आदमी दरवाजे पर आता, दादा उसे केवल एक गरीब आदमी नहीं देखते थे। जब कोई झगड़ालू व्यक्ति आता, वे उसे केवल परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं समझते थे। जब कोई भूखा आता, वे केवल भोजन मांगने वाला इंसान नहीं देखते थे। वे सोचते, कहीं ये भी महाराज जी की कोई लीला तो नहीं। समय बीतता गया। एक दिन एक बहुत साधारण सा आदमी आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ था, बोलचाल में कोई विशेषता नहीं थी। दादा ने उसे आदर से बैठाया, चाय पिलाई, भोजन कराया। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज कई दिनों बाद किसी ने मुझे इंसान समझकर बैठाया है। दादा का हृदय भर आया। उन्हें महाराज जी की बात याद आई, जो भी आता है वे तुम्हारा अतिथि है। उस दिन उन्हें समझ में आया कि अतिथि सत्कार केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तब हम उसके भीतर बैठे ईश्वर का सम्मान कर रहे होते हैं। महाराज जी अक्सर कहते थे कि प्रेम केवल मंदिर में बैठकर नहीं सीखा जा सकता। प्रेम तो वहीं सीखा जाता है जहां हमारा अहंकार चुनौती पाता है। जब कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, जब कोई हमें असुविधा देता है, जब कोई हमारे समय और ऊर्जा की परीक्षा लेता है, तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम अपने अहंकार को चुने या प्रेम को। महाराज जी ने प्रेम को चुना। वे राजा को भी उसी प्रेम से देखते थे और भिखारी को भी। वे बड़े अधिकारी को भी उसी दृष्टि से देखते थे और सड़क पर बैठे साधारण व्यक्ति को भी। उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति राम का ही एक रूप था। दादा कहते थे कि महाराज जी के साथ रहकर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है हर व्यक्ति में भगवान को देखना। और शायद यही कारण था कि उनके आसपास आने वाला व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म, जाति, देश या परिस्थिति का हो, अपने आप को प्रेम से भरा हुआ महसूस करता था। क्योंकि महाराज जी केवल लोगों को नहीं देखते थे, वे उनके भीतर बैठे भगवान को देखते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, जो भी आए वे तुम्हारा अतिथि है। क्योंकि कौन जाने, अगली बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला व्यक्ति कोई साधारण इंसान ना हो। शायद स्वयं भगवान ही किसी नए रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आए हों। दादा का हृदय भर आया। उन्हें महाराज जी की बात याद आई, जो भी आता है वे तुम्हारा अतिथि है। उस दिन उन्हें समझ में आया कि अतिथि सत्कार केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तब हम उसके भीतर बैठे ईश्वर का सम्मान कर रहे होते हैं। महाराज जी अक्सर कहते थे कि प्रेम केवल मंदिर में बैठकर नहीं सीखा जा सकता। प्रेम तो वहीं सीखा जाता है जहां हमारा अहंकार चुनौती पाता है। जब कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, जब कोई हमें असुविधा देता है, जब कोई हमारे समय और ऊर्जा की परीक्षा लेता है, तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम अपने अहंकार को चुने या प्रेम को। महाराज जी ने प्रेम को चुना। वे राजा को भी उसी प्रेम से देखते थे और भिखारी को भी। वे बड़े अधिकारी को भी उसी दृष्टि से देखते थे और सड़क पर बैठे साधारण व्यक्ति को भी। उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति राम का ही एक रूप था। दादा कहते थे कि महाराज जी के साथ रहकर
धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है हर व्यक्ति में भगवान को देखना। और शायद यही कारण था कि उनके आसपास आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, देश या परिस्थिति का हो, अपने आप को प्रेम से भरा हुआ महसूस करता था। क्योंकि महाराज जी केवल लोगों को नहीं देखते थे, वे उनके भीतर बैठे भगवान को देखते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, जो भी आए वे तुम्हारा अतिथि है। क्योंकि कौन जाने अगली बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला व्यक्ति कोई साधारण इंसान ना हो, शायद स्वयं भगवान ही किसी नए रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आए हों।